नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से पीएमसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। साथियों, तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम जो आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं वो रेलवे ग्रुप डी में शिफ्ट नंबर 12 हमारा होने वाला है। हर दिन हम एक एक शिफ्ट का बेहतरीन सॉल्यूशन करते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों का मैथ्स में इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, ऐसी मैं आशा कर लेता हूं। तो उसी में हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आज देखने वाले हैं कि हमारी जो शिफ्ट होने वाली है वो कौन सी होने वाली है। साथियों, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक दिन एक शिफ्ट का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलो भैया, कहाँ है? चलो, आज की जो हमारी शिफ्ट होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 2/12/2025 शिफ्ट नंबर थर्ड, यानी कि थर्ड नंबर वाली शिफ्ट का मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी में चार चांद लगने के एकदम क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोगों के सामने बेहतरीन सॉल्यूशन करवाता हूं मैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 410 मीटर और 440 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटे और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय, और जो समय है ना दोस्त, वो काय में, तो आप बोलेंगे सर वो जो समय है वो है मिनट में, कितना समय वो मिनट में लेंगे, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में ही निकालने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो 140 और 130 चाल का अंतर कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें 5/18 से गुना कर दो, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। लंबाई, तो आप बोलेंगे 4 और 4 8, 40 और 50, यानी कि कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर वो हो गया 850। कितना समय लगेगा, तो वो बोल रहे हैं भैया कि टी आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, मैंने बोला टी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिएगा जरा आप यहाँ पर, एक जीरो से क्या कट गया, तो आप बोलेंगे सर एक जीरो कट गया। ये 5 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 17 बार कटा। अब ध्यान रखना, टी बराबर आ जाएगा 18 और इंटू में 17 सेकेंड, क्योंकि ये बातचीत सेकंड में है। अब मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप 60 का भाग दे दीजिएगा इसमें। अब आप जैसे ही 60 का भाग देंगे, इसको सरल करने का तरीका देखो, आप क्या करोगे, आप करोगे सर मात्र 6 से काटो 3 बार और 6 से काटो 10 बार, क्योंकि 17 3 51, 51 में 10 का अगर भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा 5.1 मिनट। क्लियर? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आप बोलेंगे यस सर, हाँ भाई कर सकते ना, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम दोस्त। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर कैसा है -15, y बराबर 25 और z बराबर 10 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब का जो मान होगा वो क्या होगा। अब देखो दोस्त, यहां आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। जैसे -15 का क्यूब, तो -15 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 3375 होता है नहीं होता है, करके देख लो। 15 का वर्ग कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 225, और 225 इंटू 15, तो आप बोलेंगे सर 15 5 75, 75 के 5 कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे सर 7। 15 2 30, 30 और 7 कैसा आ गया, 37, कैरी आउट कितना किया 3। 15 2 30 और 3 कैसा आ गया 33। लेकिन देखो पावर विषम है तो माइनस में वैल्यू आएगी, यानी कि माइनस के कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे सर वो हो गए 33 75। अब आगे अगर मैं बात करूं, वो बोल रहा है भाई का क्यूब, यानी कि 25 का क्यूब तो हमें पता है वो आ जाएगा 15,625। उसके बाद 10 का क्यूब, 10 का क्यूब भी हमें पता है वो कैसा होता है, वो होता है 1000 होता है। सभी की वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी थी, हमने बहुत आसानी से सर यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब देखो जरा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 16,625, और माइनस कैसा आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा 3375। अरे माइनस कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आएगा 3375। देखो, 5 में से 5 गए तो 0, 12 में से 7 गए तो कैसे आ गए 5, 5 में से 3 गए तो कैसे आ गए 2, 16 में से 3 गए तो कैसे आ गए 13, यानी कि 13,250 आप लोगों का राइट आंसर होगा। कहां दिखेगा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आ गया हो आपका आंसर तो आप एक बार कमेंट करके इंडिकेट करें मुझे, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है,
एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अब क्रय मूल्य से 30% अधिक यानी 100 की वैल्यू कितनी कर देता है, तो वो कर देता है 130। और आगे बंदा बोल रहा है और अंकित मूल्य पर 38% की छूट देता है, यानी कि 100 की वैल्यू वो कितनी कर देता है, तो वो कर देता है 62। अरे कितनी कर देता है सर, तो आप बोलेंगे सर 62। आप बताओ बंदे को क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये देखो ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये तो 1000 हो गया। और यहां अगर आप देखोगे तो 13 और 2 कैसा आ गया 26, कैरी आउट कितना किया 2। अब आप बताओ 13 6 78, 78 और 2 कैसा आ जाएगा, तो आ जाएगा 80। तो ये देखो 10 से अगर भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 100, और ये कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 80.6। कितना कम है, तो पॉइंट के 4 कम है। ये 81 हो गया, 100 में से 81 गया तो कैसा आ गया 19.4%। तो आपको नुकसान कितने का होगा, तो आपका आंसर आएगा सर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। बोलो यस, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल यस, नो प्रॉब्लम, हमें नुकसान हो रहा है 19.4 का। अगला क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर 8/17 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। क्लियर है, तो आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या अपन बोलते हैं, तो हम बोलते हैं सर उसको साइन थीटा, और फिर क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं कॉस थीटा, और क्या बोलते हैं टेन थीटा, ऐसे ही याद करते हैं। फिर हम उसको बोलते हैं क्या, कॉसेक थीटा, फिर क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं सेक थीटा, और फिर क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं हम उसको कॉट थीटा। बोलो बोलते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बोलते हैं। अब देखो हमको कॉस थीटा का मान दे रखा है, अब इनको बोलते क्या है, तो इन सबको एक साथ एक भाषा में बोलते हैं लाल, और बटे में क्या बोलते हैं, कक्का बोलते हैं। देखो कोस है, तो कोस हमको कितना दे रखा है, तो हम बोलेंगे सर 8 बटे कैसा दे रखा है 17। अब कोस होता कैसा है, सेकंड वाला है ना, आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे अगर कर्ण है तो आप लंब निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। 17 का वर्ग 289, 8 का वर्ग 64, 289 में से 64 गया तो 225, 225 का कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 15। अब मेरे दोस्त यहां देखो उनने क्या पूछा, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, तो बच्चे को पता है कि लंब बटे कैसा होता है, कर्ण होता है। अरे लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 15, कर्ण कैसा है 17। अब बताओ 15 17 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर 15 17 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। बोलो आंसर सही है क्या, आप बोलेंगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। 5000 के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। आपको फाइंड आउट करना है दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो कैसा आएगा सर। तो आप क्या बोलेंगे, आप बहुत सिंपल बात बोलेंगे सर, यहाँ 3 वर्ष और 5%, तो ब्याज कैसा मिला, तो आप बोलेंगे सर 3 और 5 आ गया 15%। देखो यहाँ 4 वर्ष और दर भी 4 है, तो 4 और 4 कैसा आ गया 16%। बताओ अंतर कितने का, एक का। तो आप बताओ 5000 का 1% कैसा होता है। तो आप ना भी निकालो तो भी आंसर आ जाए, मुझे तो समझाना इसलिए मैं निकाल रहा हूं। अन्यथा आप सीधे ऐसा बोल सकते हैं कि सर 50 रुपए का अंतर आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है सर। बोलो है, अगर आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं सर। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, देखिएगा क्या बोल रहा है। 6.5, 10.6, 19.7 और ए का औसत कैसा है 13 है। तो सबसे पहले आपको एक बात देखनी है कि सर 1 2 3 और 4, चार संख्याओं का औसत अगर 13 है तो बताइएगा 13 4 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 52 आ जाएगा। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल आ जाएगा। अब आप इनको जोड़ लीजिएगा सर, तो आप क्या बोलोगे, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 के 8 हाथ आया कैसा, तो आप बोलेंगे सर 1। अब क्या बोलेंगे 19 और 10 29, 29 और 6 35, 35 और 1 कैसा आ गया 36। और टोटल वैल्यू कैसी है, तो आप बोलेंगे टोटल वैल्यू है सर 52। आप बताओ पॉइंट के 8 को 10 बनाना है तो पॉइंट के 2, ये कितना हो गया 37। अब बताओ 37 से 52 पे जाओगे तो जरूरत काय की पड़ेगी 15 की, यानी कि 15.2। ए का मान कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 15.2 आएगा, जो कि आप लोगों का डी वाला ऑप्शन क्या होगा दोस्त, एकदम सही होगा। बोलो होगा, कमेंट करो अगर होगा तो। फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, चलो देखिएगा भाई समझना आराम से। एक विनिर्माता किसी वस्तु को थोक विक्रेता को 20% के लाभ पर बेचता है, फिर थोक विक्रेता उसे खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है, और खुदरा विक्रेता उसे ग्राहक को 24% के लाभ पर बेचता है। यदि खुदरा विक्रेता का विक्रय मूल्य 372 है तो वस्तु की विनिर्माण लागत कितनी थी। यानी कि एक्चुअल में जो वस्तु था उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, वो हमको पता नहीं है।
आप बताओ, अगर हम 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो हमको क्या बोलना पड़ेगा? 6/5 यानी 120/100। फिर हम 25% के लाभ पर बेच रहे हैं यानी कि 1/4 यानी कि 5, और बटे में कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 4। फिर हम 24% के लाभ पर बेच रहे हैं यानी कि 24% का लाभ कैसा हो जाएगा? तो 31 बटे कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 25 हो जाएगा। अरे 24% का लाभ यही तो होगा सर। और लास्ट में हम कितने में दे रहे हैं? तो हम दे रहे हैं 372 में। चलो आराम से देखिएगा मित्र, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 5 से क्या काट दो? 5 काट दो। 31 से अगर 6 बार गुना करेंगे तो कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 186। 186 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 36 2 72 यानी कि ये 2 बार कट जाएगा। आपका जो विनिर्माण का मूल्य वो आ जाएगा 25,400। 100 का गुना 2 में करा तो कैसा आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 200 रुपए। यानी कि वस्तु का जो एक्चुअल प्राइस था वो कैसा था? तो मेरी नजर में 200 था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर था। बोलो था? तो आप बोलेंगे यस सर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल 200 एकदम परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? आप बताओ, कितना सामान्य क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या 5, 5 के बाद क्या 7, और 7 के बाद क्या 11। अभाज्य की बात कर रहा है सर। कैसी बात कर रहा है? अभाज्य की। सबको जोड़ दीजिएगा। 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 28 आ गया। यानी कि यही तो पूछा था, उनका योग क्या सा होगा? तो आप बोलेंगे सर वो होगा 28। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाएं बना सकता है? अब त्रिभुज की भुजाएं कब बनती है? तो दो छोटी भुजाओं का योग जो एक तीसरी भुजा है उससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। प्रॉपर्टी तो यही बोलती है। तो आप क्या बोलेंगे? सर सबसे बड़ी भुजा कैसी है? तो आप बोलेंगे सर 9 है। अब देखो 2 का योग करो, 8 और 4 12, 9 से बड़ा है। आप बोलेंगे हाँ जी सर 9 से बड़ा है, तो बस यही त्रिभुज बन सकता है, बाकी आप कहीं भी त्रिभुज बना नहीं पाएंगे। बना पाएंगे क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। बस यही आंसर हो गया। अब इससे आगे मेहनत करना तो मुझे लगता नहीं सही होगा। अगला, विनोद, काजल और अर्पित ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1040, 1390 और 1890 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1440 है तो लाभ में अर्पित का हिस्सा क्या है? देखो विनोद है और कौन है भैया? काजल है और अर्पित है। इन सब से जीरो हटा देता हूं तो कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 104। फिर क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 139, और फिर क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 189। सब में एक एक साल है, तो 12 यहां पर लिखने की आवश्यकता है नहीं। आप टोटल लाभ लिख दीजिएगा कि जो कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर 1440। सबको जोड़ लेते हैं, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 के 2 कैरी आउट कितना किया? 2। 18 और 10 28, 28 में आपने 2 जोड़ा कैसा हो गया? 30, और 3 कैसा हो गया? 43, यानी कि 432। अब उनने बोला है अर्पित का हिस्सा क्या है? तो अर्पित का हिस्सा 189 है। तो ये लिख दिया मैंने कैसा? 18 कैसा लिख दिया? 9 लिख दिया। चलो आराम से देखिएगा, यहाँ थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं? 9 से डिवाइड कर लें क्या? 4 3 7 2 9, ये 9 से कट जाएगा। 9 2 18, 9 एकम 9, 9 4 36, बचा कितना? 7, 9 8 72। आप बोलेंगे सर 48 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर 3 बार कट गया। 21 3 कैसा आ गया? 63 630 रुपए। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सर। अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे बेस्ट आंसर होगा, विदाउट कोई डाउट के होगा। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, एक्स में से 1% घटाना है, एक्स को किससे गुना करने के समान है? अब देखो आपने क्या बोला कि एक्स में से क्या घटाना है? 1%। तो एक्स में से 1% घटाओगे तो एक्स का ही 1% घटेगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। वो बोल रहा है एक्स में किससे गुना करने के समान है, तो मैं बोल रहा हूँ वाई से गुना कर दो आप। अरे काय से गुना कर दोगे सर? तो आप बोलेंगे सर वाई से गुना कर दोगे। बहुत ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। देखो 100 एक्स का गुना 100 का गुना एक्स में करेंगे तो 100x, और एक्स में से जाएगा तो कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 99x, और बटे कैसा आ जाएगा? 100, और बराबर में क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा x, और इंटू में क्या आ जाएगा? y। ये x से क्या कट गया? x कट गया, और 100 का अगर भाग देंगे 99 में तो पॉइंट के 99, और बराबर में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो बताओ पॉइंट के 99 से आप क्या कर देंगे? गुना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? तो आप बोलेंगे सर डी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं सर। पूरे 101 शिफ्ट तक मुझे जाना है, और मैं तभी जा पाऊंगा जब आप मेरा सहयोग करेंगे, है ना? चलो देखिएगा, एक कक्षा के 26 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 26 लोग हैं जिनकी औसत आयु कैसी है? तो आप बोलेंगे 37 वर्ष है।
यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो लोग कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे 27, और औसत आयु बढ़कर कैसे हो जाती 38, यानी कि 1 साल बढ़ जाती, बस इनको जोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएगा। 8 और 6 14, 3 2 5 और एक कैसा आ गया 6 आ गया। मास्टर कितने साल का है, तो आप बोलेंगे सर वो है 64 साल का। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या लगेगा, राइट आंसर लगेगा। बोलो लगेगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लगेगा, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कैसा है, तो आप बोलेंगे सर घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 6:5:3। अरे लंबाई, फिर क्या चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है सर 6 और 5, और कैसा है सर 3 है। इनके साथ एक कांस्टेंट राशि मानना पड़ेगी क्योंकि ये अनुपात में है, इसलिए कांस्टेंट राशि मान ली। यदि घनाभ का आयतन, अब सर घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर घनाभ का आयतन होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल, यानी कि 6x, फिर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5x, और इंटू में क्या आ जाएगा 3x, और बराबर में कैसा है, तो बराबर में सर 720। चलो गुना कर लेते हैं बहुत आसानी से, क्या बोलोगे, 6 और 5 30, 30 3 कैसा आ गया 90, गुना करा 9 से कितनी बार कट गया 8 बार, तो ये क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया x का क्यूब बराबर कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 8। x बराबर कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर x बराबर आ गया 2। अब जब मेरे दोस्त x बराबर 2 आ गया, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो अगर मैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच, और प्लस में क्या आ जाएगा एच एल आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, आप देखेंगे सर, मैं अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूं, मैं गुना कर लेता हूँ। 2 LB, 6 और 5 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 30 आ गया, तो ये आ गया 30x², है ना। फिर 5 3 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 15x² आ जाएगा। फिर 3 और 6 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 18x²। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर डन। अब देखो जरा, आप क्या बोलेंगे सर, ये ट्वाइस 30 और 15 45, 45 में आपने 18 जोड़ा 63x²। अब 63x² है, तो x² का वैल्यू, x का वैल्यू 2 है, तो 2 का वर्ग कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4। आप बोलो, मैं तो बोल रहा हूँ 2 4 क्या कर दो 8, और 8 3 24 के 4 कैरी आउट कितना किया 2, 8 6 48, और 2 कैसा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 504 सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर है सर, मीटर है, मीटर, सेंटीमीटर नहीं आएगा सर, मीटर आएगा, क्या आएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 504 आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत परफेक्ट आंसर होगा सर, होगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 96 वर्ष है। देखो अगर आप फादर की बात करेंगे और सन की बात करेंगे, तो वर्तमान आयु का जो योग है ना वो कैसा है, तो आप बोलेंगे 96 है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की कैसी थी, तो आप बोलेंगे सर 3 गुनी थी। कब, 20 वर्ष पहले जाना है। अब मेरे दोस्त आप बताओ, अगर आप 20 वर्ष पहले जा रहे हो, तो आपको माइनस कैसा करना पड़ेगा, तो आपको 40 करना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल बच्चे की आयु और 20 साल पिताजी की आयु। तो बताओ कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर 56 बचा। तो 3 और एक कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 4, 4 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 14 बार। तो ये 14 का गुना सर यहाँ हो जाएगा, और 14 का ही गुना यहाँ हो जाएगा। फादर साहब 42, बच्चा कितने का आ जाएगा 14 का। बात यहीं खत्म नहीं हुई, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कैसा है। तो वर्तमान पूछा है, तो आपने जो 20 घटाया था वो आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्तमान में जाना है। तो आप क्या बोलेंगे, 42 और 20 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 62, और यहाँ कैसा आ गया, तो वो आ गया मेरे भाई 34। 2 से कितनी बार कटेगा, तो आप बोलेंगे 2 से कटा 31 बार, और 2 से कितनी बार कटा, तो वो कटा 17 बार। 31 17 कहीं है, तो आप बोलेंगे यस सर ऑप्शन नंबर सी बेस्ट है। कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे ना सर कोई दिक्कत नहीं है, आपका बहुत जबरदस्त आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो क्लियर है एकदम, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। चलो फटाफट भैया, है ना, जवाब आपका बेहतरीन आना चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो वो कर सकता है मेरे भाई 5 दिनों में। और बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो बी कर सकता है अकेला 55 दिनों में। एलसीएम अगर आप लेंगे तो आपको 55 ही लेना पड़ेगा। 5 से कट गया 11 बार, 55 से कट गया एक बार, 11 में से एक गया तो कैसा आ गया 10 आ गया। अब बोला क्या, जरा वो ध्यान देना। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में, दो गुना कार्य है, तो 2 से आप क्या कर देंगे सर, गुना कर देंगे। 2 से कितनी बार कट गया 5 बार, 5 से कट जाएगा कितनी बार 11 बार, कितने दिनों में करेगा सर 11 डेज इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे, जो कि आपका बहुत सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन,
उस ट्रक की औसत चाल कितनी है जो आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एवरेज स्पीड क्या होती है सर? तो होती है 2x y और अपन में क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा x प्लस वाई। चलो ये आ गया 2। x का वैल्यू कैसा है? तो बोलो 20। y का वैल्यू कैसा है? 80। दोनों को आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 100। 20 से कट गया 5 बार, 5 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर 16 बार। 16 तो कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 32। यानी एवरेज स्पीड उसका कैसा आ गया? तो आपका आंसर आएगा सर ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। 32 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड आ जाएगा, जो कि यही हमको क्या करना था? फाइंड आउट करना था। अगला, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखो अभी कितने का आया था? 5 संख्याओं का आया था, इसी में था और वापस उसने पूछ लिया 10 अभाज्य संख्या। सबको जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन है ही नहीं दूसरा। दो, और यहां आपको याद होना चाहिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 10 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, डन, बिल्कुल 10 हो गए सर, नो प्रॉब्लम। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे? सिंपल देखिएगा, 2 और 3 5 और 5 10, 13 और 7 20, कितने हो गए? 20 और 10 हो गए 30। 30 और ये 30 कितने हो गए? 60। 60 और ये कितने हो गए? 40। 100 में 29 जोड़ा तो कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 129 हो गया। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा ना सर, वो कैसा होगा? तो 129 होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा सर? डी वाला राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, टील, मैरून और लाइम के टोकन वाले एक बैग में टील और मैरून टोकन का अनुपात 15:10 है, जबकि लाइम और टील टोकन का अनुपात 19:11। ऐसे सवालों को करते वक्त बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति 2 बार आया है। तो देखो कौन व्यक्ति 2 बार आया है, तो आप देखो ये टील 2 बार आया है, टील यहां भी है और टील यहां भी है। तो पहले ले लो आप मैरून को, फिर आप ले लो काय को? टील को, और उसके बाद आप ले लो लाइम को। तो देखो मैरून और टील, टील मैरून है, उल्टा कर दो। ये कैसा है? ये 3 और 2 है, तो इसको 2 3 कर दो। तो यहां लिख दो आप क्या? 2 3। और यहाँ लाइम और टील 19 11 है, तो इसको कर दो 11 19, डन। आप बोलेंगे यस सर। बस अब आपका आंसर आ गया। क्या बोला उसने? लाइम। तो लाइम कैसा है? सबसे पहले लाइम लास्ट वाला निकालना पड़ेगा। तो 19 3 है 57 है, लाइम निकाला मैंने। फिर मैंने मैरून निकाला, तो 11 तो कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 22 आ गया। 57 22 कहाँ है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। देखो सर, जिसको बोला गया है ना उसी को फाइंड आउट करना, उसके अलावा और किसी को फाइंड आउट आपको यहाँ पर करना नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि 17 इंटू 684 डिवाइडेड बाई 57 माइनस 5/7 ऑफ 4.2 इक्वल टू एक्स प्लस 13 इंटू 204 डिवाइडेड बाई 17। चलो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको जमा लेता हूं पहले। क्या बोलोगे? 17 और इंटू में कैसा? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 684 बटे कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 57। उसके बाद माइनस कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 5/7 है। ऑफ यानी कि इसका सॉल्यूशन पहले करना पड़ेगा। ऑफ कैसा? 4.2 है, तो इसको मैं लिख देता हूं अपनी जगह 42/10। और बराबर में कैसा है? x प्लस 13 और इंटू में कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 204 और बटे में कैसा है? 17। ऐसा सवाल को मैंने लिखा कॉपी करके, आप बोलेंगे यस सर, है ना? चलो देखो अभी सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर 17 एकम 17, बचे कैसे? 3। 17 से कितनी बार कट गया? 2 बार। बताइएगा ये कैसा हो गया? x प्लस 12 और 13 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 156। 5 से कितनी बार कटा? आप बोलेंगे सर 2 बार। 2 से कितनी बार कटा? आप बोलेंगे सर 21 बार। ये 7 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 3 बार। तो ये क्या आ गया? तो माइनस के 3 आ गए। अब देखो 19 से काट दें क्या? 19 से कटेगा कैसी बार? 3 बार। 19 3 57। आप बोलेंगे हाँ जी सर 19 3 आ गया 57। अब बचा कैसा? तो आप बोलेंगे सर 11। अब बताओ 19 से ये कट नहीं रहा है, कट रहा है क्या? 8 4 12 और 6 18, 3 से काट लेते हैं पहले। 19 से नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। 684/57, इसका ध्यान रखना है। कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 17 इंटू कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 684 और बटे में कैसा है? तो बटे में 57। चलो पहले 3 से ही काट लेते हैं, अगर वो 3 से कटने को तैयार है तो। 3 से कितनी बार कट गया? 3 2 6, 3 2 6, बचे कितने? 2 3 8, कैसा आ गया? 24। फिर ये 3 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप बोलेंगे 3 से कट गया 19 बार। 3 एकम 3, 3 9 27। और कट रहा है क्या? तो आप बोलेंगे देखते हैं सर, अगर कट जाए तो। 19 एकम 19, बचा कैसा? तो आप बोलेंगे 3। 19 से कट गया बिल्कुल 2 बार। 17 12 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे 17 12 तो 204 ही हो गया। और माइनस कैसा आ गया? 3। बराबर में कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया x प्लस कैसा? 156। 201, 201 में से 156 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे 44 और 1 45 बचेगा।
अरे कितना बचेगा 45। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी में। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, विदाउट कोई डाउट के बेहतरीन आंसर दिया आपने। अगला, 10/20 का कितने प्रतिशत 1/20 है? देखो किसका 10/20 का, कौन 1/20? तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा 1/20 10/20 का कितने प्रतिशत है? डन। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर डन। इसको क्या लिखोगे? 1/20, ये 10 यहीं रहेगा, 20 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये परसेंटेज आपको निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे? 20 से 20 चला गया, 0 से 0 चला गया, तो आंसर कैसा आ गया? 10%। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे, जो कि आपका बहुत परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। एक कुशल श्रमिक प्रतिदिन 100 रुपए कमाता है। जो कुशल श्रमिक है ना, एकदम परफेक्ट है, 100 रुपए कमाता है। और एक अकुशल श्रमिक प्रतिदिन 50 रुपए कमाता है, यानी कि जो परफेक्ट नहीं है मेरे भाई, है ना, अकुशल है। यदि वह 5 श्रमिक मिलकर एक दिन में 400 रुपए कमाते, 5 लोगों ने अगर 400 कमाया, तो एवरेज कितना आया? तो आप बोलेंगे सर एवरेज 80 आ गया। अब एवरेज अगर 80 आ गया, 50 और 80 में अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे सर 30 का। इधर अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे सर 20 का। जीरो से क्या कट गया? जीरो। टोटल श्रमिक 5 है, और यहाँ भी वैल्यू कितनी हो रही? 5 5 5 कट गया। तो परफेक्ट भी 3 है और नॉन परफेक्ट भी 2 है, तो क्या बोला है? कुल कुशल कितने थे? तो कुशल कैसे हैं? तो आप बोलेंगे परफेक्ट लोग तो 3 ही थे। अरे बोलो भाई, परफेक्ट लोग कितने थे? तो आप बोलेंगे सर आसानी से 3 है। कोई डाउट है? आप बोलेंगे ना सर। अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, देखिएगा जरा, क्वेश्चन एकदम आपके सामने, मेहनत करिएगा जरा। 3 पाइप एक्स वाई और जेड किसी टैंक को, चलो भैया 3 पाइप है, एक एक्स है, एक कोने वाई और एक कोने जेड है, किसी टैंक को कितने समय में भरते हैं? तो आप बोलेंगे सर 360। फिर कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो है 540। और फिर कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो है 720। चलो सबसे बड़ी संख्या 72, 72 का दुगना 144, 72 3 216, 2160। आप बोलेंगे यस सर। 36 से कट गया 6 बार, 54 से कट गया 4 बार, 72 से कट गया कितनी बार? 3 बार। वाई और जेड को 30 मिनट के लिए खोला जाता है। देखिएगा सर, वाई और जेड को कितने मिनट के लिए खोला जाता है? तो आप बोलेंगे सर अगर आप बात कर रहे हैं कि वाई प्लस जेड कितने मिनट के लिए खोला जाता है? 30 मिनट के लिए खोला जाता है। तो वाई और जेड है कितना? 4 और 3 कैसा है? 7। तो आप बोलेंगे सर 7 3 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर किस, ओ हो, जीरो लगानी है भैया, इनके साथ बहुत लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो 4 और 3 7, छत्ते ही नहीं, जीरो नहीं लगेगी भाई, गलत 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 गलत। ये 6 बार ही कटेगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग कब करेंगे भैया? चलो, तो ये कितना हो गया? अगर ये 7 दिन काम करेंगे तो एक दिन का काम कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर हो गया 7। काम कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे 3 7 21, यानी कि 210 हो गया। अब वो बोल रहा है फिर एक्स को भी खोल दिया जाता है। आप बताओ सर, इतना काम हो गया, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 6 में से 1 गया तो कैसा? तो आप बोलेंगे सर 5, 21 में से 2 1950। अब 1950 काम में सबको खोल दिया आपने, अब सबको खोला तो काम कैसा हुआ? 6 4 10 और 3 कैसा आ गया? 13। क्या बोलोगे? 13 एकम 13 बचे कैसे? 6, 13 5 कैसा आ गया? 65 65। तो उसने बोला है तीनों पाइपों द्वारा टैंक के शेष भाग को भरने में लिया गया समय, तो आपका आंसर आएगा 150 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 528 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, 12% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? आपने 528 में बेचा, आपको नुकसान हुआ 12% का, यानी कि वैल्यू आ गई 28। आपको चाहिए 12% का लाभ, यानी कि वैल्यू कितनी चाहिए? 112%। बता दो क्या वैल्यू आएगा? तो आप बोलेंगे सर 4 से कितनी बार कट गया? 22 बार। 4 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर वो कट गया 28 बार। फिर 2 से कट गया 11 बार। फिर 2 से कट गया कितनी बार? 14 बार। 11 4 44, बचा कैसा? 8, 11 8 88, 4 8 32 के 2 कहाँ दिख रहा है? एक जगह दिख रहा है, 672 रुपए। अरे इकाई के अंक का गुना कर लिया दोस्त, इसके अलावा और करने की आवश्यकता थी नहीं कुछ, थी क्या? आप बोलेंगे ना सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 120 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? वैसे ही दिख रहा है सर, ये त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हेरोस फार्मूला लगा दीजिएगा। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर एस, एस माइनस कैसा आ जाएगा? ए, एस माइनस कैसा आ जाएगा? बी, और क्या आ जाएगा? एस माइनस क्या आ जाएगा? सी। सबसे पहले आप यहां से एस को निकाल लीजिएगा, एस यानी कि सेमी पैरामीटर, तो आप जोड़ दीजिएगा, क्या आ जाएगा? 120, 176 और 100 कैसा आ जाएगा? 26 आ जाएगा। क्या बोलोगे? ऐसे जोड़ो, 12 और 17 29, 29 में 12 जोड़ा कैसा आ गया?
41, 6 4 10 यानी कैसा आ गया 42, 420/2 तो आपका एस कैसा आ गया 210 आ गया। अब अगर एस आपका 210 आ गया सर तो यहां आप सिंपल लिखिएगा कि ये आ गया 210 एस माइनस ए। आप बताओ 210 में से 120 चला गया तो आया कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो आया 70। आप बोलेंगे हाँ जी सर। फिर 210 में से कितना चला गया 174 चला गया तो 26 और 10 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 36 आ गया। अब देखो आप यहां 126 से 200 तक जाना है तो जरूरत क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर जरूरत है 74 की और 10 ज्यादा है यानी कि कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 84। थोड़ा आराम से काम लेना है, यहाँ पर जल्दीबाजी में गलती हो सकती है। देखो सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ गया यानी कि 10, 10 का मल्टीपल आना है, ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो इस 36 से क्या बाहर आ गया, ये आ गया। अब देखो अपने पास क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर इस 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 और 3, और ये क्या आ गया, तो ये आ गया 7। देखो इस 7 से ये 7 बाहर आ गया, और 3 और ये देखो 12, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 84 को, तो 3 3 4 12 के दो हाथ आया कैसा, एक 3 8 24, 24 और एक कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 25। 252, 252 कहीं होता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर 252 तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा। मतलब माइनस करने में कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ मिस्टेक हुई है मेरे भाई, है ना। चलो पर आप 10 6 कैसा आ गया, तो 60, 6 7 42, 420। चलो एक और कहीं मिस्टेक हुई है, देखना पड़ेगा कहाँ हुई है, ये देखना पड़ेगा 210 120। हाँ भाई समझ में आ गया ना, 120 से 90 है दोस्त, ये 9 आएगा, 7 नहीं आएगा, 9 आएगा। चलो तो आप क्या बोलोगे, तो डबल ही करना पड़ेगा भाई। देखो इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई संख्या गलत हो जाती ना तो इतना दिमाग खराब होता भाई कि रात को 11 बज रहे हैं और जल्दीबाजी में अपने टापरे बिक जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, है ना। और मैं बोल ही रहा था कि धीरे करना है। मैं एक बार घटाता हूँ यार, 210 120 80 और एक 90। 210 में से 174 गए तो 26 और 10 36। 210 126 126 यानी कि 74, 74 और 10 कैसा आ गया 84। आप बोलेंगे हाँ जी सर। सबसे पहले क्या करूं, इन दो जीरो से एक जीरो बाहर निकाला यानी कि 10 बाहर आ गया। अब बचा कैसा, चलो तो मैं तो बोल रहा हूँ 36 से भी क्या बाहर निकाल लो, 6 बाहर निकाल लो। अब क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर 21 बचा, फिर 9 बचा, और फिर क्या बचा, तो आप बोलेंगे 84 बचा। चलो तो ये कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 10 और 6। देखो यहाँ 21, 9 को ऐसा का ऐसे ही रहने दो, 84 को लिख दो 21 और इंटू में क्या लिख दो 4। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 6। इन दोनों 21 से एक 21 बाहर आ गया, इन 9 से 3 बाहर आ गया, और इससे क्या बाहर आ गया 2 बाहर आ गया। गुना कर लो, 10 और 6 कितना आ गया 60, 21 3 63, 63 का दुगना कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 126। क्या बोलोगे, जीरो, छत्ताम 36, 60 लास्ट में कहा दिख रहा है, यही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलो होगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा। और एक अगला अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये होमवर्क रहता है सदैव आप लोगों के लिए, देखिएगा। एक स्टोर घरेलू सामानों पर 47 खरीदे और 9 मुफ्त पाए ऑफर दे रहा है, स्टोर द्वारा दी जा रही शुद्ध छूट लगभग कितने प्रतिशत है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना चाहती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को ईमानदारी से समझ में आ रहे हों और मैंने बहुत सही अगर आप लोगों को पढ़ाया, तो आप एक कमेंट करके मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ जी सर बिल्कुल आपने सही पढ़ाया। और मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर कमेंट करेंगे और मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और बेहतरीन तरीके से मेरे साथ सिफ्टों का सोल्यूशन करते रहिएगा।